Hello दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज दानियाल on the behalf of Educator Academy. So exercise number 2.7, this is a continuous exercise. So now हम करेंगे 12 से स्टार्ट, क्योंकि ये 12, 13 और 14 मैंने पिछले लेक्चर में एक्सरसाइज नंबर 2.7 में बताया था पिछले लेक्चर में कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके बेसिक से रिलेटिव है और आपके तमाम दीगर टेस्टों से भी ये रिलेटिव है। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट इट। हाउ इट इज़ सॉल्व। सो 12 नंबर से हम स्टार्ट कर रहे हैं आज। 1 से 11 तक के सब जो भी हैं हमने कर दिए थे, आज हम 12 से स्टार्ट करेंगे। सो 12 क्या बताता है हमें, 216 के ऊपर पावर है 2/3 और 25 के ऊपर पावर है 1/2, और यहाँ पे नीचे है 1/25 के ऊपर पावर जो है वो इन्वर्स है। यहाँ पे क्या पावर है, यहाँ पे पावर जो है वो इन्वर्स है -3/2। सबसे पहले हमें एक काम करना पड़ेगा यहाँ पे कि 216, 25 और 1/25 को हमें जो है वो सॉल्व करना पड़ेगा। पर उससे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि कोई भी पावर अगर इन्वर्स हो तो पहले वो सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पे पावर कौन सा इन्वर्स हो, ये इन्वर्स है। इन्वर्स की माना क्या है, इन्वर्स में मैंने पहले ही बता दिया था आप पिछले लेक्चर में, टिप्स पॉइंट में भी वो है कि अगर किसी के ऊपर भी अगर इन्वर्स पावर हो, किसी के ऊपर भी अगर इन्वर्स हो तो वो यहाँ पे चला जाएगा। अगर 1/2 के ऊपर यहाँ पे इन्वर्स में पावर हो तो ये बन जाएगा 2/2। ठीक है, किसी के ऊपर भी अगर 1/2 के ऊपर माइनस में हो इन्वर्स, यहाँ पे अगर 5 के ऊपर पावर हो 2 इन्वर्स में तो वो बन जाएगा यहाँ पे ये ऐसे। ठीक है, अगर हो 1/5 के जो पावर है वो -5 है, यहाँ पे क्या बन जाएगा 5/5। ठीक है, यहाँ पे इन्वर्स सॉल्व करने का यह तरीका है कि उसको उल्टा बनाया जाए। क्या बनाया जाए, उल्टा बना जाए। सो पहले पहले हम ये काम करेंगे कि ये जो उल्टा है उसको हम सीधा सीधा करेंगे। कैसे, सॉल्यूशन ये सेम रखा, 25 सेम रखा, इसको सिर्फ हमने इन्वर्स कर दिया। क्या कर दिया, इसको सिर्फ हमने क्या कर दिया, इन्वर्स कर दिया। 25 ऊपर चला गया, 3/2 जो हो गया वो हो गया पावर पॉजिटिव में। सो अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो इनको सॉल्व करना है। 216 को अगर हम अंडर के मानंद खोलेंगे तो 216 को 2 बाय पावर 10 8 ऐसे मारते जाएंगे। 5 4, 2 का टेबल 54 पे 27 टाइम, 3 का टेबल 27 पे 9 टाइम, 3 का टेबल 9 पे 3 टाइम और 3 का 3 पे 1 टाइम। इसके बाद 25 को खोलेंगे इस तरीके से, 5 5 था 25, 5 पे 1 टाइम। सो इस तरीके से अगर 25 का खोलेंगे तो यहाँ पे यही आ जाएगा। सो 2 2 2 3 टाइम और 3 3 3 भी 3 टाइम है। सो यहाँ पे हमने जिस सीरीज़ में है उस सीरीज़ में फ़िलहाल हमने रख दिए हैं, और 5 भी जिस सीरीज़ में हमने रख दिए हैं, और उसके निचले हिस्से में जो 25 है उसको भी हमने जैसे वैसे रख दिए हैं। अब हमको यहाँ पे गिनती करनी पड़ेगी, दो कितनी मर्तबा है, दो कितनी मर्तबा है, 1 2 3 टाइम। 3 टाइम है, 3 मल्टीप्लाई 2/3। ये 2/3 कहाँ से आएगा, क्योंकि पावर है 2/3। 2/3 2 पे भी आता है, यहाँ पे 3 पे भी आता है। सो हमने जब इनको काउंट किया 1 2 3, यहाँ पे 2 पावर 3 तो हो गया। फिर मल्टीप्लाई में ये जो है ये भी हमने रख दिया 2/3, 3 3 से कट गया। मल्टीप्लाई बाय, और यहाँ पे 3 को हम काउंट करेंगे अभी, 3 3 3 3/3। अगर 3/3 रखें या 3 रखें तो बात सेम हो जाएगी। यहाँ पे यही किस्सा है कि अगर 3 को 3 टाइम रखें या इसको ऐसे रख दें तो वो भी एक सेम किस्सा बन जाएगा। या अगर 3 हो और पावर आपको दिया गया है 1/3 तो आपको इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 3/3 तो है यहाँ पे, और 1/3 एक्स्ट्रा है इसके ऊपर पावर जो है। यहाँ पे इन दोनों को काट देंगे, बाकी जवाब जो बच जाएगा वो 3 बच जाएगा। इसी तरीके हम इसको सॉल्व करेंगे, 3 3 में कट गया, बाकी 2। 5 का कितना मरतबा है, 2 टाइम, तो 2 टाइम 5 के ऊपर पावर है 2 और मल्टीप्लाई 1/2 जो एक्स्ट्रा रखा हुआ है। और निचले हिस्से में भी हम ऐसे करेंगे, 5 मल्टीप्लाई बाई 5 3/2। 5 को 2 टाइम मल्टीप्लाई 3/2 जो एक्स्ट्रा रखा हुआ है, 2 2 में कट गया, जो कट गए हैं वो काट देंगे, बाकी जो बचे हैं वो रखेंगे। 2 के ऊपर बाकी पावर बचा है 2, और 3 के ऊपर बाकी पावर बचा है 2, और 5 के ऊपर पावर कौन सा बचा है, बाकी 1 बचा है। सो निचले हिस्से में 5 के ऊपर पावर कितना बचा है, बाकी 3, तो 3 रख देंगे। फिर अगर इसको सॉल्व करेंगे मजीद, 2 टू द 4, 3 3 द 9, और 5 के ऊपर 1 पावर है तो ये 5 ही बन जाएगा।
अब 5 को 3 टाइम खोलेंगे, मज़ीद 5 मल्टीप्लाई बाय 5 25, 25 मल्टीप्लाई बाय 5 125, इस तरीके से ना बाबा। यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 5 जा 25, 25 को मज़ीद 25 से मल्टीप्लाई किया तो 125 आ जाएगा। 125 जब हमने दीगर सॉल्व किया, 4 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई 5 180 125। सो जब हमने इनको 2 का टेबल मारा तो 336 टाइम 180 को 125 को, सॉरी 3 का टेबल नहीं 5 का टेबल यहाँ पे लगा। सो 5 का टेबल 180 पे 36 टाइम और 125 पे जो 5 का टेबल लगा 23 टाइम्स। सो अगर आप ये जवाब रखेंगी तब भी सही है, या अगर आपको इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे 36 को मज़ीद सॉल्व करेंगे 23 से, 1 टाइम 23, ओके 3 1 1 13 23, ओके ये है आपका डिनोमिनेटर, जिसको हम कहते हैं पाछी, भी हिंदी में कहते हैं इसको पाछी या इसको बुनियाद। ओके सो 113 बाय 23, सो न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर। पिछले लेक्चर में आपको अगले लेक्चर में बता दूंगा कि डिनोमिनेटर किसे कहते हैं और न्यूमिनेटर किसे कहते हैं। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। सो नेक्स्ट है हमारा 30 नंबर, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम तरीन। आपको इसको नोट करना है, कापी में दर्ज करना है, उसके बाद इसको राइट भी करना है और उसकी प्रैक्टिस बहुत लाजमी होनी चाहिए। सो 2 के ऊपर 1/3, 12 के ऊपर 27, के ऊपर 5, 10, 4, 18 और 81। सबसे पहले हम ये काम करेंगे कि जो भी हमारा इन्वर्स है उसको हम इन्वर्स की तरीके से रखेंगे, पर यहाँ पे थोड़ा केस अलग है। क्या है? यहाँ पे केस अलग है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन सब को खोलेंगे। अगर जो खुलते हैं अंडर रूट के हिसाब से उनको हम सबको खोलेंगे। 2 नहीं खोलता, एक ही डिजिट है, इसको हम छोड़ देंगे। बाकी 12 को हमने किस टाइम खोला, 12 को 2 टेबल 6 टाइम, फिर 3 टाइम, 3 को 1 टाइम। यहाँ पे ये जो जुज़े हो गए, ये जो फैक्टर्स निकले हैं वो 12 के निकले हैं। यहाँ पे 27 के फैक्टर 3 3 द 9, 3 9 द 3 3 1 टाइम। फिर 5 के जो डिजिट हैं फैक्टर से वो नहीं निकलते, बाकी निकलते हैं 10 के फैक्टर्स। सो 10 के फैक्टर्स भी हमने निकाले, 4 के फैक्टर्स भी हमने निकाले, फिर 18 के फैक्टर भी हमने निकाले। 81 के फैक्टर कैसे निकलेंगे, 27 टाइम, 3 का 27 पर 9 टाइम, 3 का टेबल 9 पे 3 टाइम। सो हमने जो भी फैक्टर्स थे वो हमने सबके निकाल दिए। अब देखेंगे कौन सा, क्या ध्यान सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कौन सा टेबल किस टाइम पे लगता है और पावर किस टाइम के हिसाब से आता है। सो 2 के ऊपर 1/3 सेम, 2 12 के जो हमने फैक्टर निकाले, एक दो दो का फैक्टर निकल गया, 2 टाइम 2 है, यहाँ पे 3 सिंगल बच गया। क्या करेंगे, 2 के ऊपर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 हमने दे दिए, 1/2 हमने दे दी। यहाँ पे सॉरी 12 है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे है 12। सो क्या कर दिए हमने, 1/12 भी हमने दे दिए, ठीक है। 12 देने के बाद हमने क्या कर दिया, यहाँ पे इसको सॉल्व करना है। इसको मज़ीद सॉल्व करना है कैसे, कि हमने इसको 2 का टेबल जो है 12 पे मारा, और यहाँ पे 27 का जो है 27 का किस्सा यहाँ पे 3/3 टाइम है, 3 मल्टीप्लाई 1/3, और 5 का वहीं 5 ही रह जाएगा। और यहाँ पे 2 जो है, यहाँ पे 2 जो है 2 1/2 और मल्टीप्लाई 5 1/2 आ गया, और यहाँ पे 2 है, क्योंकि हमने 4 को हमने यहाँ पे खोला तो वो 4 आ गया, 2/2 मल्टीप्लाई बाय, और यहाँ पे 10 जो है वो 10 को 2/5। सो 2 के ऊपर भी 1/2 और 5 के ऊपर भी 1/2। यहाँ पे ये किस्सा आपको पता चला या ये कहाँ से आ गया। अब एक मरतबा यहाँ पे मैं आपको डिजिट दिखाता हूँ कि अगर अगर यहाँ पे खोलेंगे, मतलब कि यहाँ पे है 10 पावर 1/2 है यहाँ पे, ठीक है, 10 पावर 1/2 है। 10 को हम सॉल्व करेंगे 5 टाइम, और यहाँ पे 2 डिजिट आ गए अलग अलग से, तो 2 के ऊपर भी रखेंगे और मल्टीप्लाई देंगे 5 के ऊपर भी रखेंगे। हर कोई किस्सा ये बहुत ही आसान है रिमेंबर करना, सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि 10 को हमने पहले अंडर रूट की तरह खोला, फैक्टर निकाले, फिर जो 2 है 1/2, यहाँ पे फैक्टर को हमने 2 को भी दे दिए और 5 को भी दे दिए। अगर आपको इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 5 क्या बन जाएगा, 10, 10 पावर 1/2। सॉल्व जो नेक्स्ट था हमारा, जो पहला था वही बन जाएगा, पर हमको इनको खोला तो यहाँ पे ये बन गया।
ठीक है। फिर क्या करेंगे हम, सबको इस तरीके से खोला, फिर जो कट गए उनको काट दिए, बाकी जो बचे उनको हमने नीचे हिस्से में रख दिया। 2 2 3 3 5, अब जो सेम है उनको हमने प्लस कर दिया। मैंने बताया था ना आपको पिछले लेक्चर में, अगर बेस सेम हो, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, तो हमें इसको कैसे सॉल्व करना है, ए सिंगल टाइम 5 + 2 रख दिए, तो यहाँ पे ए 7 बच जाएगा। और यहाँ पे एलसीएम के तरीके से रखा हुआ है 2 1/3 और 2 1/6। तो यहाँ पे हमने इसको मज़ीद सॉल्व किया और 3 को भी यहाँ पे मज़ीद सॉल्व किया। 5 जो है 1/2 और 5 1/2 जो है वो आपस में कट गया। बाकी इनको एलसीएम के तरीके से हमने सॉल्व किया। नेक्स्ट स्टेप की तरीके से, सो इसको मज़ीद सॉल्व करने से पहले जो सेम थे उनको हमने एलसीएम की तरीके से निकाल दिया। 5 5 में कट गए, बाकी जो एलसीएम बचा 6 और 3 में एलसीएम निकलती है 6 की 6 टाइम्स बाय 2 + 1, और 2/1 में जो एलसीएम निकलती है 2, 2 का टेबल 2 पर 1 टाइम और 2 का टेबल 2 पे 1 टाइम, सो 2 1 + 2 एलसीएम आपको आती ही होगी। अगर यहाँ पे ये हुआ है ना कि सब, अब यहाँ पे देखें कि इस तरीके से है ना, बाय 1/2 + 1/1। अब एलसीएम निकालनी आपको आनी चाहिए कि 2/1, 2 एलसीएम आ गए, 2 का टेबल 1 टाइम प्लस 1 2 2 3/2। ठीक है। नेक्स्ट जो है यहाँ पे इनको हम एलसीएम के तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 3/6 आ गया, 1 2, 3 को 3/2, 2 इनवर्स में है यहाँ पे, क्योंकि 3 - 4 है, -1/6 डॉट 3 3/1 इक्वल टू 2 1/2 डॉट 3 3/2। जो भी बचे यहाँ पे हमने रख दिए। और यहाँ पे ये अब एक और केस हमारे हाथ में आ गया, एक और केस हमारे हाथ में आ गया। यहाँ पे इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको हम सॉल्व ऐसे करेंगे, जो नीचे उससे है, जो नीचे वाला हिस्सा है ऊपर वाले से, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, सब्ट्रैक्ट। तो हमने यहाँ यहाँ पे यही किया कि यहाँ पे जो नीचे वाला हिस्सा था वो सब्ट्रैक्ट में था, ऊपर चला गया पॉजिटिव, सिर्फ साइन चेंज करनी है, 1/2 + 1/6। यहाँ पे 3/2 है, जो नीचे वाला हिस्सा है -3/2 हो गया, 3/1 सॉरी। सो हमने अगेन इनकी एलसीएम ली, अगेन इनकी एलसीएम ली, इनकी अलग से हमने एलसीएम ली। सो इसको सॉल्व किया, 3 को सॉल्व किया, 2/3 आ गया, 3 इनवर्स आ गया। ठीक है। और अगर हमने इसको मज़ीद सॉल्व किया तो 4/6, 2 4 पे 2 टाइम और 6 पे 3 टाइम और 2/2 आपस में कट गया, बाकी बच गया -1 का रेसिप्रोकल। जिस रेसिप्रोकल का हमने, रेसिप्रोकल है तो यहाँ पे ये ऊपर है तो यहाँ पे नीचे चले जाएगा, 2/3/3। और यहाँ पे एक ख़ास चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये जो मैंने जो हिसाब उठाया है वो पुरानी मैथमेटिक्स के बुक से उठाया है। यहाँ पे जो न्यू मैथमेटिक्स बुक में है, यहाँ पे 13 नंबर जो है, यहाँ पे ये आपका 13 नंबर है जो आपके न्यू बुक में है। मैथमेटिक्स इन बोर्ड टीचिंग के हवाले से यहाँ पे एजुकेटर्स अकेडमी में यहाँ पे ये जो है 13 नंबर में आपको होमवर्क के हवाले से दे रहा हूँ कि यहाँ पे क्या है, 12 के ऊपर पावर है 1/2। यहाँ पे सेम रखा है इन्होंने, सिर्फ यहाँ पे 1/12 में रखा है। यहाँ पे इन्होंने जो न्यू बुक वाले हैं इन्होंने रखा है 1/2। यहाँ पे आपको मैं ये होमवर्क के ज़रिए दे रहा हूँ, आप ये सॉल्व करके जो हमारा ग्रुप है उसमें पर्सनली मुझे इस नंबर पे मुझे सेंड कर दें, पर्सनली पर्सनली सेम जो है सॉल्व करके इस नंबर पे मुझे भेज दिएगा। और यहाँ पे जो हमारा ग्रुप है बॉयज़ का 112 स्टूडेंट्स है, और गर्ल्स का 13 या 20 जो गर्ल्स है हमारी, उनको सभी को रिक्वेस्ट हुई प्लीज़ ये ट्राई कीजिएगा। अगर नहीं हुआ तो फिर मैं अगली वीडियो में ये मैं आपको बता दूंगा। और इसका जो आंसर बन जाएगा ना वो 2√3/3 के जैसा बन जाएगा। अगर अलग आता है तब भी, अगर मेथड सही हो आपका तो आपका आंसर बिल्कुल ये आएगा। ठीक है। सो इसको नोट कीजिएगा, इसकी स्क्रीनशॉट निकाल दीजिएगा ताकि आप ये सॉल्व करें। 13 नंबर ये भी है, और ये जो मैंने सॉल्व किया है अभी ये भी 13 नंबर में आ जाता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे जो 12 के ऊपर पावर है 1/2 है। ठीक है। और नेक्स्ट पे हम चलते हैं कि 4 3/2 एंड डिवाइड बाय 4 2/3। ये एमसीक्यूज में बहुत आया है, NTA IBA 515 बहुत आया है। यहाँ पे ये आपको बहुत ध्यान में रखना पड़ेगा कि इसका आंसर क्या है। यहाँ पे 4 3/2 जो भी पावर है पहले आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, जो भी पावर है हमारे पहले पहले हम इनको सॉल्व करेंगे। 3 को अगर 2 से मल्टीप्लाई किया 6, अगर 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तब भी 6, 3 2 द 6,
टू थ्री दा सिक्स, 6 पावर 6 डिवीजन में है तो हम डिवीजन में रखें, डिवीजन में हम तो हमने डिवीजन में रखें। सो 4 के ऊपर पावर 6 जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा, फिर क्या बन जाएगा माइनस में 6 -6, 4 के ऊपर पावर 0 तो 1 हो जाएगा। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता दिया कौन सा भी अगर पावर, अगर किसी डिजिट के ऊपर कौन सा भी हो पावर अगर ज़ीरो हो, ये आंसर है, ये मैंने एग्जांपल के नमूने से बताया है कि अगर किसी के ऊपर पावर ज़ीरो बन जाए, यानी 207 की पावर ज़ीरो, 199 के पावर ज़ीरो, 1, अगर ए के ऊपर पावर ज़ीरो तो 1 1 1 आंसर आएंगे सब में से। ठीक है, आई थिंक दिस इज सो इजी फॉर यू, जो एमसीक्यूज की तरीके से आता है पर लोगों जो स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत मुश्किल लगता है। सो आखिर में आपसे रिक्वेस्ट करेंगे एक मरतबा और कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें ताकि हमारे अपलोड करदा हुआ तमाम वीडियो लेक्चर आपको रिसीव हो सके। थैंक यू वेरी मच।